जब भी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो हर हाल में करौली जाएंगे, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वो एक कदम भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे, ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। करौली पर बवाल जारी है, साथ ही सियासी उबाल भी। दौसा करौली बॉर्डर पर आज जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की न्याय यात्रा को पुलिस ने रोका तो बीजेपी ने बॉर्डर पर ही बड़ा बवाल कर दिया। फिर तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, उन्हें दौसा जाकर छोड़ भी दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने पीसी की और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर पलटवार किए। करौली पर मचा कोहराम, न्याय यात्रा को नो एंट्री, यात्रा रोकी, करौली पर युद्ध जारी, करौली का बवाल, सियासत में उबाल। ये शुरुआत है, भी आगा जब भी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। आगजनी है, बवाल है, सियासी उबाल है, करौली पर मचा कोहराम है। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए निकाली गई बीजेपी की न्याय यात्रा करौली पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। इसके बाद दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हो गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। अब एक एक कर देखते जाइए करौली पर मचे कोहराम की तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, रोकी गई न्याय यात्रा। बीजेपी ने करौली हिंसा मामले में न्याय यात्रा निकाली और इस यात्रा में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए, लेकिन करौली पहुंचने से पहले ही बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दिया गया। तस्वीर नंबर 2, बीजेपी नेताओं का धरना। सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करौली पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बीजेपी के नेता को वहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। इसी बीच तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी। फिर क्या, बीजेपी दौसा करौली बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गई। हम करौली जाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, हम करौली जाएंगे। तस्वीर नंबर 3, पुलिस से तकरार। टकराव के हालात यहाँ पर बन सकते हैं। धक्का-मुक्की इस वक्त यहाँ पर हो रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही आगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में थे तो पुलिस भी पूरी तरह तैनात थी। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तकरार देखने को मिली। तो आप देखिएगा कि ये कोशिश हो रही है, यहाँ फिर टकराव के हालात बन सकते हैं। इस वक्त आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग की तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सतीश पूनिया लीड कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीर नंबर 4, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आगजनी। दौसा करौली बॉर्डर पर बवाल जारी था और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। सड़क पर टायर जला अपना विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर नंबर 5, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इस बीच दौसा करौली बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो रहे थे। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाने के लिए लाठियां चटकाई।
तस्वीर नंबर 6, बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। धरने पर बैठे बीजेपी के नेता हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 129 के तहत तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया, सांसद मनोज रजौरिया समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर नंबर 7, गिरफ्तारी के बाद दौसा में छोड़ा। आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिद पर पुलिस भारी पड़ी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। कोशिश बहुत की बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार पुलिस ने उन्हें यहाँ से लौटा दिया है। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं को बस से दौसा के महिदपुर बालाजी मोड़ पर मंगलम मिडवे में ले जाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानलेवा हमला हिंदुओं के ऊपर राजस्थान में अलग अलग जगह पे हो रहा है एंड करौली इज द ओनली लेटेस्ट इंसिडेंट। हैरान का बात यह है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं, इसके विरुद्ध में युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन विरोध करने के लिए हम रास्ते पे आते हैं। 144 सेक्शन डाल के लाठी चार्ज करके दबाने का कोशिश करते हैं। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रदेश भर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देते हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर पलटवार किया। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया एवं रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्मों, वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी को राजस्थान के लोगों की एकता एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। बीजेपी के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं, जिससे तनाव बना रहे। परंतु प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। अब करौली पर बवाल अनलिमिटेड है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर जोरदार पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर जंग और तेज हो गई। आज ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 13 जिलों में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलती दिखी, केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। जनता पार्टी मुर्दाबाद। ईआरसीपी पर आक्रामक कांग्रेस। विश्वासघात पर 13 जिलों में आक्रोश। जनता पार्टी मुर्दाबाद। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। पानी के प्रोजेक्ट को लेकर पॉलिटिक्स परवान पर है। 13 जिलों की प्यास का सवाल है।
लिहाजा राज्य सरकार ने 13 जिलों में जल योजना को लेकर केंद्र के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ईआरसी के प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल कर रही है। प्रदेश के 13 जिले हैं वो प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की ओर से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पोस्टर पर स्लोगन और जुबान पर मोदी सरकार विरोधी नारे हैं। वाटर प्रोजेक्ट पर विश्वासघात और झूठे वादे का आरोप लगाकर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस जनहित के हर मुद्दे पे हमेशा आक्रामक थी, आक्रामक है और आक्रामक रहेगी। ये तो पेयजल का मुद्दा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है। खुद ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना। अब देवे, उनकी बात झूठी साबित हो चुकी, इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री और नेता सड़क पर संग्राम छेड़ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 13 जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के विरोध में है। प्रधानमंत्री जी, आपने 2018 में चुनाव से पूर्व कहा था कि ईआरसीपी से 13 जिलों में रहने वाली प्रदेश की 40% जनता को पीने का मीठा पानी और किसानों को सिंचाई जल मिल सकेगा, परंतु 3 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने वीडियो में सुन लिया, उसको लागू करा दो, झगड़ा खत्म हो। आपने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो या तो फिर आप इस्तीफा दे दो। जब आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, लागू भी नहीं करा रहे, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अपने वादों के विपरीत काम कर रही है, पाप कर रही है। जल योजना पर सियासी संग्राम और जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है, तो वहीं बीजेपी करौली कांड को लेकर कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने करौली हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी राम के नाम पर दंगा करा रही है। बीजेपी तो भगवान राम का नाम लेकर दंगा करवाती है। महात्मा गांधी तो भजन गाते थे, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इनको सन्मति कब आएगी बीजेपी के लोगों को? पापी हैं ये लोग, कायर हैं, दंगा करा के भाग जाते हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं वो भुगतते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, वो आपस में लड़ लेते हैं, फिर वो एक वापस होते हैं। 43 मुसलमानों की दुकानें जल गई और 13 हिंदुओं की दुकानें जल गई, क्योंकि जो ये यात्रा गई इसने मुसलमानों की दुकानों की आग लगा दी। जो मुसलमानों की दुकान के बीच में हिंदुओं की दुकानें भी थी वो भी जल गई। बाद में हिंदू मुसलमान इकट्ठे हुए, वो एक हो गए, दंगा वहां शांत हो गया। आज करौली आराम से चल रहा है। कल वसुंधरा जी गई, किसी ने नहीं रोका। बीजेपी के नेता सब जा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। आज करीब 500-700 आदमी लेकर ये पहुंच गए कि हम सबको परमिट करो। अरे जाओ ना, अकेले कौन मना कर रहा है? आप लाठियां लेकर, डंडे लेकर, हथियार लेकर वहां जाना चाहते हैं, करौली में वापस दंगा भड़काना चाहते हैं। जहां हिंदू मुसलमान एक हो चुका है, दंगा शांत हो चुका है, दंगा क्यों फैलाना? रुकते हैं ब्रेक के लिए। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया, ये राम राज नहीं रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी, दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला, सबको बुला बुला के धमका दिया, ये राम राज नहीं रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे, पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं,
और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? क्या है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन फीस पर फसाद शुरू हो गया। स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर टकराव जारी है और बीच में पिस रहे हैं नौनिहाल। नया सेशन, नया विवाद, फीस पर फसाद, स्टूडेंट्स पर गाज। लंबे अंतराल के बाद स्कूल शुरू हुए और शुरू हो गया फिर से फीस पर फसाद। नए सेशन में निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। पेरेंट्स की अपनी परेशानी है और स्कूल संचालकों का अपना तर्क। आप ये समझे, पिछले 2 साल से कोई फीस नहीं बढ़ी, लेकिन 2 साल में खर्चे कितने गुना बढ़ गए ये आप भी समझते हैं। अब जब ये महंगाई बढ़ी है तो इसका असर स्कूल पे पड़ना निश्चित रूप से है। जो हमारे टीचर्स है वो उस वेतन पे काम नहीं कर रहे जिस पे 2 साल पहले कर रहे थे। जहां तक फी इंक्रीमेंट की बात आती है, कोरोना काल में मैक्सिमम आई वुड से 90% ऑफ स्कूल ने फी इंक्रीमेंट नहीं किया है। 3 साल बाद अगर जेन्युइन फी इंक्रीमेंट होता है 10% तक का, तो महंगाई सूचकांक के हिसाब से है। लेकिन इस पूरे विवाद में छात्रों पर गाज गिर रही है, जिन्हें फीस के चलते परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। कोरोना टारगेट करके नहीं आया, वो सबके ऊपर आया है और ये मानवता का विषय है। कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन को इस बारे में सोचना चाहिए था कि वो 1 रुपये 25 पैसे का 1 रुपया कर रहे हैं अभी। इसके खिलाफ कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट को भी कम से कम अभिभावकों की तरफ देखना चाहिए और राज्य सरकार को तुरंत फैसला लेकर के जो अन्य राज्यों में हो रहा है उसके यहाँ राजस्थान में भी लागू करना चाहिए और इन पे लगाम कसनी चाहिए। अभिभावकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई है उनमें वृद्धाश्रम स्कूल ने बढ़ाई 15% फीस, MJD स्कूल ने बढ़ाई 10% फीस, स्प्रिंगफील्ड स्कूल ने बढ़ाई 20% फीस, सेंट जेवियर स्कूल ने बढ़ाई 20% फीस, रावत स्कूल ने बढ़ाई 15% फीस, सेंट एस्लम स्कूल ने बढ़ाई 20% फीस। इस मनमानी पर अभिभावक सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ये तो मानते हैं कि छात्रों को परिणाम रोकना गलत है, लेकिन फीस पर अदालत का आदेश फुल एंड फाइनल होगा। ये मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है, लेट कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट जो भी निर्णय दें दोनों को मानना चाहिए। तमाम निजी शिक्षण संस्थाओं के जो भी प्रबंधक है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल फीस पर यह फसाद थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस विवाद में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं स्कूल के छात्र। मगर अभी भी अभिभावक और बच्चे और स्कूल के प्रशासन के बीच में गतिरोध लगातार बरकरार है और फीस पर फसाद कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर से खबर है, यहां झाड़ोल रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। नादेश्वर के पास ये हादसा हुआ। जानकारी मिल रही है कि एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत की खबर है, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। घायलों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झाड़ोल रोड पर नादेश्वर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं खबर से जुड़े हुए जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 बच्चों के मौत की खबर है। काफी दर्दनाक यह हादसा रहा। तेज रफ्तार पिकअप पलटी थी, 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं लगभग
24 से ज्यादा बच्चे, नाबालिग बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है, हादसे की वजह खंगाल रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कि आखिर ये कौन थे बच्चे, कहां जा रहे थे। घायलों को फिलहाल महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया है। उदयपुर के झाड़ोल रोड पर नादेश्वर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। हादसे में 4 बच्चों के मौत की खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 4 बच्चों की मौत हुई है। वहीं 24 से ज्यादा नाबालिग बच्चे हैं जो कि इस हादसे में इंजर्ड हैं, घायल हुए हैं। इन बच्चों को, इन घायलों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया है। नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। आप तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घायल बच्चों को जब एम्बुलेंस से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए अंदर ले जाया जा रहा था, उस वक्त की वो तस्वीरें थी। काफ़ी दर्दनाक ये सड़क हादसा रहा। एक पिकअप पलट गई, 4 बच्चों की मौत की खबर है। 24 से ज़्यादा बच्चे इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की टीम इनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रही है, इन्हें ट्रीटमेंट दे रही है। नादेश्वर के पास ये तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा रहा है। 24 से ज्यादा नाबालिग बच्चे घायल हुए हैं। वहीं 4 बच्चों ने हादसे में दम तोड़ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? ये हादसा झाड़ोल रोड पर नांदेश्वर के समीप घटित हुआ और एक जीप थी, वो जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि उसमें कई सारे बच्चे भी सवार थे, कुछ बड़े भी इसमें सवार थे। और आप देखिए कि हॉस्पिटल जो घायल मरीज है उनके लाने का सिलसिला इस समय जारी है। करीब 10 से 15 के बीच में घायलों को इस समय हॉस्पिटल लाया जा चुका है। उसमें कई बच्चे शामिल हैं और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 4 से 5 मरीज 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लगातार जो मरीज हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और अभी भी मरीजों को लाया जा रहा है बाहर से। अब लगातार जो एम्बुलेंस है वो घटना स्थल से मरीजों को हॉस्पिटल लेकर नहीं, मैं कपिल चाहता हूँ एक बार आप क्लियर कर दें कि पिकअप में कितने लोग सवार थे। आप बता रहे हैं कि जिन लोगों की मौत की पुष्टि हुई उसमें सभी बच्चे नहीं है, बड़े भी हैं। हाँ, देखिए अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग सवार थे, लेकिन ओवरलोड पिकअप थी, ये इस बात की जरूर पुष्टि हो रही है कि इस पिकअप में क्षमता से काफी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। जो इसके अंदर थे उसमें जब ये हादसा हुआ तो काफी नीचे ये पिकअप खाई में गिरी, ऐसी सूचना मिल रही है। और उसके बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, नई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में तुरंत सबसे पहले घायलों को हॉस्पिटल रवाना करने का सिलसिला जारी किया गया। अब तक तकरीबन 3 एम्बुलेंस हॉस्पिटल जो कि घायलों को लेकर आ रही है और करीब 15 से 20 जने अब ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया। अभी जो हॉस्पिटल पहुंचे उसमें बच्चे और बड़े दोनों तरह के लोग शामिल हैं। अब मृतकों में कौन कौन शामिल है इसकी भी पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर पाई, क्योंकि ये एक ऐसी जगह लोकेशन है जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन घायलों को लगातार रवाना किया जा रहा है और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। जी, तो पुलिस क्या शेयर कर रही है? देखिए, जैसे मौत के आंकड़ों की बात करें तो जो खबरों में है पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही।
ये भी वो नहीं बता रही है कि एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं। और क्या हादसे की वजह कुछ बता पा रही है? देखिए, अभी पुलिस किसी तरह की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस की प्राथमिकता मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाकर जो लोग घायल है, क्योंकि काफी घायल ऐसे हैं जो कि गंभीर प्रतीत होते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू कराया जाए। जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, सूचना के तुरंत बाद में आप देखिए कि हॉस्पिटल का पूरा प्रबंधन, जिसमें आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हो, सारे डॉक्टर्स हो, सभी को हॉस्पिटल में बुला लिया गया और ट्रॉमा वार्ड के अंदर सभी को लाने की इस समय प्रक्रिया जारी है। 3 एम्बुलेंस अब तक आ चुकी है और संभवतः जिस तरह की एक्टिविटी हम ट्रॉमा वार्ड के गेट पर देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर शायद और भी एम्बुलेंस जो है वो घायलों को लेकर पहुंचने वाली है। कपिल, लोगों के आने जी जारी रखें। लोगों के आने का जो घायल है उनको यहाँ लाने की जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद में ट्रॉमा वार्ड के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे, तो पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि भीड़ को यहाँ पर जमा नहीं होने दे रही है। और घायलों को जैसे ही वार्ड के बाहर पहुंचे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर प्राइमरी ट्रीटमेंट उन सभी का शुरू कर दिया जाए, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और अब तक करीबन 15 से 20 लोग, जैसा कि हम अब तक देख पाए, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं मिला, लेकिन 15 से 20 लोग हो सकते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और संभवतः कुछ और लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की गेट पर मूवमेंट देखी जा रही है। मैक्सिमम बच्चे ही हैं? हाँ बिल्कुल, जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार अधिकांश इस गाड़ी के अंदर बच्चे सवार थे, क्योंकि अभी जो दूसरी एम्बुलेंस जो यहाँ पर आई थी उसमें जो बच्चों की संख्या, उनकी संख्या ज्यादा थी, जो बच्चे हैं वो ज्यादा बताया जा रहा है और मृतकों में भी बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में इसकी पुष्टि होने वाली। आप देखिए कि एक और एम्बुलेंस आने की संभावना लगी, क्योंकि यह मूवमेंट हुआ, लेकिन हालांकि अभी नहीं आई है। 3 एम्बुलेंस अब तक आ चुकी है। पहली एम्बुलेंस में 5 से 7 मरीजों के हॉस्पिटल आने को लाया गया था। दूसरी एम्बुलेंस में भी करीबन 10 के आसपास मरीज हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं। तो कुल जो जानकारी है, प्राथमिक जानकारी, उसके अनुसार 15 से 20 मरीज पहुंच चुके हैं। और एक बड़ा कारण इस एक्सीडेंट का जो अब तक सामने आया है, ये ओवरलोड, पूरी तरह से ओवरलोड ये पिकअप गाड़ी थी, क्योंकि क्षमता से काफी ज्यादा लोग इसमें बैठे थे। बताया जा रहा है कि संभवतः इसमें शायद 25 से 30 लोग सवार हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा लोग इसमें सवार हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही चालक की है, जो जिसकी वजह से ये जो पिकअप गाड़ी है अनियंत्रित होकर पलट गई और पलटने के बाद में गहरी खाई में गिर गई, जहां पर गाड़ी के अंदर ही कई जो इसमें सवार बच्चे थे, बड़े थे, वो इसमें दब गए थे। और जब पुलिस पहुंची तो इन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और एम्बुलेंस को सूचना देने के बाद में एक के बाद एक जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल में पहुंच रही है। पिकअप राजस्थान नंबर की है? ये तमाम जो लोग घायल बताए जा रहे हैं वो राजस्थान के ही हैं? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है और ना ही कोई अधिकारी अभी इस बारे में विस्तार से बात करने को तैयार है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज शुरू कराने की है, क्योंकि इलाज शुरू हो जाने के बाद में वो जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें किस तरह की और लापरवाही थी, पिकअप कहाँ की थी, चालक ने कहाँ से सवारियों को भरा था, लोग कहाँ के रहने वाले, ये सारी जानकारियां एक बार प्राइमरी देख रहे हैं कपिल, काफी छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें चोट लगी है। कुछ को तो चलिए समझ में आता है मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कई तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिल्कुल, कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जो बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं, आप देखिए कि पूरी तरह से लगभग बेसुध ये बच्चे थे जिन्हें कि यहाँ पर लाया गया। जिस समय इन्हें एम्बुलेंस से उतारकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था, उस समय हम इनकी जो स्थिति वो देख पा रहे थे कि काफी पूरी तरह से इंजर्ड ये थे। जो लोग जो बड़े भी अंदर लगे, एक व्यक्ति को, तीसरी एम्बुलेंस जो आई थी, एक व्यक्ति को अंदर ले जाया गया जो कि पूरी तरह से बेसुध था। उसे स्ट्रेचर पर डालकर जो बाहर पुलिस की टीम और हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, वे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। अभी उनका भी इस समय जो हॉस्पिटल है उसके अंदर इलाज चल रहा है। अब इसमें कौन चालक है इसकी भी अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है। चालक खतरे से बाहर है या फिर चालक भी गंभीर घायल है, ये सारी जानकारी आपसे कुछ देर बाद में आप नजर बनाकर रखें। हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।